थोड़ा पीछे रखो अरे जब में नहीं कैसा बंद जरा ये नहीं नहीं मत जाओ भैया बीच में से एक ही है वो एक ही ठाकुर जी आप आगे आएंगे तो सबका लगेगा यहाँ से जल्दी पड़ती है।
इसी के ऊपर फंडामेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्या है। बट इसमें हम लोग एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट का अगर कैंसर शरीर में पूरा फैल गया या फिर एक ही जगह पर है, तो किस किस जगह फैला है, कितना फैला है, या फिर किसी किसी पेशेंट का किस स्टेज पे कैंसर है, उससे हम वो हम इस मशीन से जांच कर सकते हैं। इस मशीन में जो हम मेडिसिन देते हैं वो पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो कि हम दिल्ली से परचेस करते हैं। मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट को हम 1 घंटे के लिए वेट कराते हैं। वो एज पर प्रोटोकॉल 1 घंटे वेट करना शुरू होता है।
दीप प्रज्वलन के द्वारा हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। श्रद्धेय स्वामी पृथ्वीदान जी महाराज और श्रद्धेय स्वामी सुप्रकाशान जी महाराज, और वरदराज। कार्यक्रम का आरंभ हम राष्ट्रगान से करेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े हो जाएं। कार्यक्रम का आरंभ, जो कि हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में इस अस्पताल में एक नए इंस्ट्रूमेंट पेट स्कैन के उद्घाटन के संबंध में हो रहा है। इसका हम आरंभ पुष्पगुच्छ द्वारा सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करने से करते हैं। हम अनुरोध करते हैं स्वामी सुप्रकाशान जी महाराज से, जो रामकृष्ण मिशन वृंदावन के सचिव हैं, कि वह माननीय आदित्यनाथ योगी जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। स्वामी गीतेशान जी महाराज से अनुरोध है कि वो स्वामी तत्वदान जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के सह साधारण जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको उनका स्वागत करें। श्री आर वरदराजन भी हमारे साथ हैं। स्वामी काली कृष्णन जी से अनुरोध है कि वह श्री आर वरदराजन, जो कोटक महिंद्रा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत करें। स्वामी गीतेशान जी स्वामी सुप्रकाशान जी महाराज को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे और स्वामी रुद्रनाथान जी महाराज स्वामी काली कृष्णन जी महाराज को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य
और स्वागत भाषण के लिए हम स्वामी सुप्रकाशानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सचिव हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। राधे राधे। मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में बीच आज के पेट स्कैन का उद्घाटन के लिए अपना अमूल्य समय दिया। उनका प्रेम स्वामी विवेकानंद जी महाराज और रामकृष्ण मिशन के प्रति सदैव बना रहा है। इसका पूर्व 2019 में भारत का माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा न्यू शारदा ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उपस्थित थे तथा आप सबको मुझे ये स्मरण कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष हमारे कैथ लैब का उद्घाटन भी श्री योगी महाराज जी के द्वारा किया गया था। मैं स्वागत करना चाहूँगा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ का सहायक महासचिव स्वामी तत्वविदानंद जी महाराज का, जो इतने कम समय में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को मुझे ये विदित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज का द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की ये 125 साल वर्षगांठ भी है तथा ये एक ऐतिहासिक क्षण भी है, क्योंकि आज जिस पेट स्कैन के लिए हम लोग सब यहाँ पर आया प्रारंभ हुआ, वो हमारा रामकृष्ण मठ मिशन में जितना हॉस्पिटल है इसके समस्त हॉस्पिटल में प्रथम पेट स्कैन है। हम स्वागत करना चाहूँगा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का गवर्नमेंट बिजनेस का प्रमुख श्री आर वरदराजन जी को, जो इतने दूर से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का CSR फंड से जो दान राशि हमें प्राप्त हुई है उसको द्वारा ही ये कार्य संपूर्ण हो सका, इसके लिए हम उनके आभारी हूँ। आज जिस पेट स्कैन का प्रारंभ हुआ है वो आसपास का 18 जिला का एकमात्र पेट स्कैन है। मुझे ये भी सूचित करते हुए हर्ष हो रही है कि उन स्थानों पर जिस पेट स्कैन का मूल्य 20 से 25 हजार रुपया होता है, अधिक लिया जाता है, वो यहाँ सुविधा सेवाश्रम में मात्र 8,000 रुपया में उपलब्धि होगी। मैं कोटक महिंद्रा का सभी सदस्यों को इसलिए हमारा धन्यवाद देता हूँ। इसके उपरांत मैं सभी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का स्वागत करता हूँ इस शुभ अवसर पर, जिनकी उपस्थित वातावरण को पवित्र बना रहा है। अंत में मैं इस आयोजन का और अधिक भव्य बनाने के लिए डॉक्टर नर्स सहित हमारे सेवाश्रम का अन्य सभी कर्मचारियों, प्रशासन, पत्रकारों तथा अन्य उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हॉस्पिटल के बारे में एवं पेट स्कैन के बारे में डिटेल्स हमारा परवर्ती वक्ता स्वामी कालीकृष्णानंद जी को पास सुन पाएंगे। तो सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे। हमारे आश्रम के सुप्रसिद्ध और सुसज्जित अस्पताल में, इस चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और पेट स्कैन के आने से और क्या सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, इस विषय में हम स्वामी कालीकृष्णानंद जी महाराज, जो सह सचिव हैं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन के, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें। My devoted pranams to all the brother monks, sannyasis, brahmacharis. Indeed, today our Sevashrama hospital has reached another milestone in its 115 years of grand legacy of service and sacrifice.
A hospital started in a very humble manner a century ago with 5 beds has now grown into a 300-bed full-fledged super specialty hospital and also a tertiary care center. This long path has left marks of sacrifices of many devoted monks, dedicated medical personnel, philanthropic donors, many volunteers and admirers in each and every step that is taken. With the single pointed ideal of serving man is serving God, Nar Seva hi Narayan Seva hai, as envisaged by Swami Vivekananda, this Sevashrama has been progressing in reaching out more and more people in alleviating their sufferings. All the services rendered in the Sevashrama hospital are considered to be nothing but a humble offering to the Lord, a soulful service at His feet, and the means to cleanse one's own sanskaras and progress in our spiritual path. Hence, all of us here consider the patient Rogi as the Narayana himself. Thus, he is the living Rogi Narayana, not mere a human being. Thus, taking our services ahead, now the Sevashrama hospital has reached a stage where we are able to offer world-class services in almost all the major super specialties and general specialties. These specialties are very well supported by the state-of-the-art diagnostic equipment like the now inaugurated PET-CT, 1.5 Tesla MRI scanner, 32 slice CT scanner, cath lab, ultrasonography machines, and many other supported equipment. Vrindavan, a well-known place of spiritual hub for the seekers of truth, otherwise known as a remote place and underdeveloped for living facilities, has now grown into a hub of world-class medical facilities through this Sevashrama hospital. The availability of services like bypass surgery, valve replacement, angioplasty, pacemakers and other cardiac procedures, all sorts of advanced cancer surgeries, chemotherapy, immunotherapy and other cancer treatment therapies, brain and spinal surgeries, joint replacements, advanced laparoscopic surgeries, intensive care facilities for all chronic and acute medical conditions, dialysis, mother and child care, etc., all under one roof is nothing but a blessing in disguise for all those who are otherwise left helpless due to exorbitant medical expenses far from their reach. Our single-pointed definition has always been to provide the world-class treatment at its lowest charges or free of charges to the poorest of the poor. The present 300-bed Sevashrama hospital has reserved 168 beds exclusively for economically poor patients, wherein the bed, the medicines, diet, minor procedures, oxygen therapy, all are provided free of charges, while nominal amount is collected from the remaining beds. Moreover, the destitute widow mothers, mendicant sadhus are provided full free treatment, including ICU care and advanced surgical procedures. In this grand legacy of continuous upgradation towards serving the society in a befitting manner, we have now added another milestone through the PET-CT scan, which is inaugurated today by our Honorable and very dear Sri Yogi Adityanath Ji. Yogi Ji always had a special place in his heart for Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission. I do not hesitate to say that Yogi Ji Maharaj, a Karma Yogi by himself, shows special love for our Vrindavan Sevashrama Hospital. This is the third time that the Honorable CM is visiting our Sevashrama, and all the 3 times Yogi Ji has gladly agreed to come and be with us and motivate us. On behalf of all of us at our Sevashrama and Vrindavan Vasis, I extend our hearty and warm gratitude for being with us today on this very memorable occasion. The new PET-CT scan, which is inaugurated today, is the only machine among more than 18 districts around Mathura district, and a blessing for all those needy patients who are traveling to far places, spending thousands of rupees, time and energy. This project would not have been possible without the magnanimous support of Kotak Mahindra Bank Limited under their CSR. This new advanced PET-CT scan will enable to diagnose various types of cancer and the stage of cancer. This is an advanced form of CT in combination with PET. This test is conducted injecting the radioactive material into the patient's body and taking the scan while the material still retains its radioactive nature. Through this scan, the doctors can know to what extent the cancer is spread in the body and also to which organs it is spread. This PET-CT scan is done
before any intervention is done and also after the intervention to know its effect. With this advanced PET-CT scan, we can detect a wide variety of cancers and the intensity of the cancers. It is obvious PET-CT scan is an integral part of cancer treatment. This machine is not only a rare availability to the patients of this region, but also the very first PET-CT scan among all the hospitals of Ramakrishna Mission and Ramakrishna Math. We believe that with the addition of this machine, we have reached a very important milestone in the treatment of cancer. We also fervently hope that the strong association that has begun with Kotak Mahindra Bank Limited will go forward in future and also help the Sevashrama Hospital in many more beneficial projects in service of the society. I convey my thanks to one and all for giving me this opportunity to serve the man, the Lord Rogi Narayana. Thank you. Namaskar. हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज जिस मशीन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है वो आसपास के लगभग 18 जिलों में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे इस तरह का मशीन उपलब्ध है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस शुभ कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय से श्रीमद स्वामी तत्ववेदांत जी महाराज, जो सह महासचिव रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन के हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं वो आए हैं, वो अपनी वक्तव्य रखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नवीनां हेमगौराङ्गीं पूर्णानन्दवतीं सतीं वृषभानुसुतां देवीं वन्दे राधां जगत्प्रसूं। वन्दे जगद्बीजमखण्डमेकम् वन्दे सुरैः सेवितपादपीठम् वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं तमेव वन्दे भुवि रामकृष्णम्। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस आश्रम का सम्मानित सचिव सुप्रकाशानंद जी महाराज, कोटक महिंद्र बैंक का आधिकारिक वरदराजन जी, मंच पे बैठे हुए काली कृष्णानंद जी महाराज, उपस्थित सन्यासी पूजनीय सन्यासी ब्रह्मचारीगण, सज्जनों और देवियों, चरक संहिता में कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यं मूलमुत्तमम् रोगस्तस्यापहारकाः। हमारे शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ 4 है। इस 4 पुरुषार्थ का जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने के लिए
हम लोग प्रयास करते हैं। इस 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब सदाचार, धर्म का मतलब सन्मार्ग अनुसरण करके, पालन करके जीवन बिताना। अर्थ के मतलब धन, पैसा कमाना और वित्तीय सुरक्षा। काम का मतलब संतति उत्पादन और मोक्ष। मोक्ष है आत्म साक्षात्कार। संसार बंधन, संसार बंधन से छुटकारा मिलना, यही है मोक्ष प्राप्ति। तो 4 पुरुषार्थ हमारा शास्त्र में कहा गया है, लेकिन उस पुरुषार्थ का प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हम लोग का होता है, प्रयत्न हम लोग करते हैं, उसका साफल्य हर समय नहीं मिलती है हम लोग को। हम लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस 4 पुरुषार्थ प्राप्त होने के लिए प्रयास करते हैं जरूर, लेकिन बहुत सारी कारण है जिसके लिए लक्ष्य प्राप्त हम लोग का नहीं होता है। कारण बहुत है, लेकिन चरक संहिता में कहा गया आरोग्यम मूलमुत्तमम। ये आरोग्य लाभ बहुत जरूरी है। बीमारी से उबरना, निरोग होना, निरोग रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है वो बीमारी का क्या कारण है उसका जांच कराना, उसका निर्णय कराना, उसका समीक्षण करना, ये बहुत जरूरी है। बीमारी हम लोग नहीं उबर सकते हैं बीमारी से, उसका कारण जो है, रोग जो है, उसका निर्णय अगर हम सही तरह से नहीं कर पाते हैं तो इसका इलाज किसी तरह नहीं हो सकता है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का करकमल द्वारा इस पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PET सिटी स्कैन का शुभ उद्घाटन हुआ। इस जो मशीन जो है बहुत लाभदायी मशीन है। इससे क्या होता है, हमारा रोग का शुरुआत अंदर में कोशिका स्तर में होता है। इस कोशिका स्तर में जब रोग होते हैं, सामान्य जो हम लोग का सीटी स्कैन है, MRI है, उससे पता नहीं चलता है। इससे क्या होता है, जैसे हमारा शास्त्र में कहा गया, तुम बंधन से छुटकारा मिलने चाहते हो, बंधन से मुक्त होने चाहते हो, तो बंधन कौन है जानना चाहिए। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि अविद्या है बंधन, लेकिन अविद्या क्या है को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे इधर कोशिका स्तर में हमारा जो रोग है, बीमारी है, उसका पहचान चाहिए पहले। अगर हम लोग पहचान लेते हैं, जानते हैं, समझ लेते हैं कि इधर ही हमारा बीमारी है, तो उसके बाद उसका रोग निर्णय के बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका उपचार हो सकता है। तो ये जो PET सिटी स्कैन है, इससे इस लाभ, इस फायदा मिलेगा हम लोगों का। इधर जो रोगी नारायण है, जो इधर इलाज के लिए आते हैं, सब लाभान्वित होंगे इससे। इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक का जो आधिकारिक है, उनको बधाई देते हैं हम लोग, क्योंकि
ये बहुत कीमती मशीन है, लेकिन कोटक महिंद्रा का जो आधिकारिक है, महिंद्रा बैंक जो है, वो बैंक का जो आधिकारिक है इधर आए हुए हैं। इसका संप्रदान दान स्वरूप उन्होंने दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले हम बताया कि 12 कोटि 12 करोड़ रुपए इसका कीमत है। इतना कीमती मशीन दान स्वरूप उन्होंने दिया और इसका लोकार्पण किया, उद्घाटन किया हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए उन्हें बधाई देते हैं। आश्रम की ओर से, रामकृष्ण मिशन का ओर से हम बधाई देते हैं। आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का बारे में सुने। विवेकानंद जी खुद कहे थे, एक बार बताया था कि मैं इस डॉक्टर से इलाज, ट्रीटमेंट स्वीकार करते हुए मरना चाहता हूं, जो डॉक्टर वैज्ञानिक प्रक्रिया से ट्रीटमेंट करती है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से ट्रीटमेंट करता है, उपचार देता है, उसका हाथों में ट्रीटमेंट लेते हुए मरना मैं पसंद करता हूं। देखिए कब स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हुआ, बहुत पहले 1902 में, 1902 साल में। उसका पहले उन्होंने इसे बताया। तो विवेकानंद जी का इसका सराहना किया, वैज्ञानिक प्रक्रिया का। तो हम आज देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो आधिकारिक आए हुए हैं इसका अर्पण करने के लिए, और हमारा मुख्यमंत्री जी भी इधर आए हुए हैं। मैं पुनः सबको शत शत नमन, शत शत वंदन करते हुए मेरा वाणी को विश्राम देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जो महासचिव हैं श्रद्धेय स्वामी सुवीरान जी महाराज, उन्होंने अपना एक संक्षिप्त रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है। वह स्वयं नहीं आ पाए। हम सब उस वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज को सुनेंगे। यहाँ एलईडी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। जो सम्मानीय जो स्टेज पे बैठे हैं सामने वाले मॉनिटर में देख पाए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यह अत्यंत आनंद का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज और अन्य विशिष्ट अतिथिगण आज रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में पधारे हैं। आप सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। रामकृष्ण मिशन द्वारा परिचालित इस अस्पताल में आज पेट सीटी स्कैन फैसिलिटी प्रारंभ हुई है। न्यूनतम मूल्य में ब्रजवासियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सचिव स्वामी सुप्रकाशानंद जी को और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि वृंदावन में नर नारायण की सेवा के उद्देश्य से 1907 में
सेवाश्रम की सूचना हुई थी। 12 जनवरी 1908 को यह सेवाश्रम रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया गया था। आज रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में 320 बेडेड जनरल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें चिकित्सा की अति आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के द्वारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विधवाओं के लिए मंथली रेशन डिस्ट्रीब्यूशन और नियमित रूप से आई कैंप एवं अन्य कोई प्रकार के मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। रामकृष्ण मिशन ने ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 125 इयर्स कंप्लीट किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, बाल विकास, नारी कल्याण, धार्मिक और आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में हम सेवा प्रदान करते हैं। ये सेवा कार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज द्वारा प्रदर्शित शिव ज्ञान से जीव सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड के आदर्श पर किए जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की सभी सेवाएं बिना किसी जाति, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के भेदभाव से की जाती हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन whatsoever। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समता और भातृभाव बनाए रखने में रामकृष्ण मिशन सदा तत्पर है। व्यक्तिगत चरित्र गठन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन बिना किसी आडंबर के 125 इयर्स से मानव सेवा में नियोजित है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, वृंदावन बिहारी लाल जी और राधा रानी जी की कृपा आप सब पर वर्षित हो, यह मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं आप्नुयात्। सब सुखी रहे, सब निरामय रहे, सब सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन से धन्य हो, किसी को भी दुख नहीं पहुंचे। धन्यवाद। Now we request Shri R. Vardarajan to kindly say a few words. हम श्री R. Vardarajan जी से अनुरोध करते हैं, जो महेंद्र कोटक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपने कुछ विचार हमारे साथ इस शुभ अवसर पर साझा करें। Honorable CM Yogi ji, all the Swamis on the dais, Swamis sitting here, all the departmental heads, ladies and gentlemen, it's an honor to be here, and we as Kotak Mahindra Bank are extremely committed for Uttar Pradesh. And I must say that we are proud to be part of this particular initiative, which can help every citizen, especially of 18 districts. And we would continue to do many more such activities which can support and uplift the society
and also the underprivileged. As far as our bank's contribution is concerned, in the state of Uttar Pradesh, our deposit stands about 14,000 crores. Our advances is close to about 9,000 crores. Not only our contributions are there in terms of CSR, but CM sir, our contribution is also there in Agri. My Agri contribution for the states stands about 1,700 crores. And last time when I met CM sir, he was of the opinion that I must focus on MSME as well. And sir, our MSME contribution stands about 4,000 crores. Apart from MSME, one of the other area which he always highlighted, that what is our contribution to weaker section in the state? And sir, our contribution to weaker section is close to about 1,600 crores. And the important aspect is what is the contribution for women? Sir, our women contribution is close to about 522 crores. So Kotak Mahindra Bank, whatever parameters has been set by Reserve Bank of India, whether it is CD ratio, whether it is contribution to MSME, contribution to Agri, and of course the major contribution for the society in terms of CSR, we are always with you. And it's been an honor, and I extremely thank once again to the entire management and Swamiji for giving us this opportunity to be a part of this wonderful journey in this institute. So thank you so much. Thank you. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना वक्तव्य रखें। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल वृंदावन में पीटी सिटी स्कैन मशीन के आज के इस समर्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सह साधारण सचिव रामकृष्ण मिशन स्वामी तत्व विद्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी सुप्रकाशानंद जी, सहकारी सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी काली कृष्णानंद जी, महिंद्रा कोटक बैंक के आर वरदराजन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय विधायक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शशिकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मेघश्याम जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, महापौर मथुरा वृंदावन जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन, रामकृष्ण मिशन
सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, एक 125 वर्ष सेवा के पूर्ण होने और इस अवसर पर वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में पीटी स्कैन मशीन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। महिंद्रा कोटक बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चैरिटी के इस कार्य को, CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था को चुना, जो पिछले 125 वर्ष से अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से मानव मात्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य कर रही है। मुझे तीसरी बार इस हॉस्पिटल में और सेवाश्रम के कैंपस में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हर बार किसी न किसी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। जब इन कार्यक्रमों के साथ मैं जुड़ता हूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी बातें याद आती हैं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, जो उन्हें श्री रामकृष्ण देव की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ईश्वर को हर उस व्यक्ति के अंदर देखना, जिसे हम दलिद्र मानते हैं, उसको एक नारायण के रूप में उसकी पूजा करना, और यही सच्ची सेवा है। और उस सेवा भाव के साथ आज भी इस पवित्र धाम में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सन्यासी अपने भक्तों, अपने सहयोगियों के साथ निरंतर स्वामी जी के उन कथनों के अनुरूप, उनके उन विचारों को अपने आचरण का हिस्सा बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और यह अन्य सभी धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी है। भाइयों बहनों, जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म, भारतीय मनीषा ने इसे केवल एक उपासना विधि नहीं माना है, एक पूजा पद्धति नहीं माना है। इसका संबंध कर्तव्य से जुड़ा है, इसका संबंध सदाचार से जुड़ा है, इसका संबंध अनुशासन के साथ जुड़ा है। अगर आत्मानुशासन ही नहीं है तो एक मनुष्य और एक पशु में बहुत अंतर नहीं होगा। अगर सदाचार के उन मूल्यों को वह आत्मसात नहीं कर सकता है तो एक मनुष्य को फिर इस सृष्टि का, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कहलाने का अधिकारी वो नहीं बन पाएगा। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वास्तव में हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे धार्मिक हैं तो अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तभी हम
अपने धर्म का सही मायने में पालन कर रहे हैं और यह कार्य लगातार 125 वर्ष से रामकृष्ण मिशन भारत के अंदर कोटि कोटि मानवों के जीवन के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह अत्यंत एक सराहनीय पहल है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में अनेक बार एक नई प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कहा था, वे ही जीवित हैं जो औरों के लिए जीते हैं। उसी को मैं महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवीभूत होता है। अन्यथा अगर उसके अंदर संवेदना नहीं है तो एक मानव को दानव बनने में बहुत देर नहीं लगती है। करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परंतु शिव ज्ञान से सर्वजीव की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे उनकी संतान की, विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है वही भगवान की का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल और रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है। और इस सावन मास भी है, शिव की यही उपासना है कि हम इस वृंदावन भूमि में तो वैसे भी रज रज में कृष्ण का वास माना गया है, ईश्वर का वास यहां माना गया है। इस वृंदावन की पावन भूमि पर देश और दुनिया के श्रद्धालु जिस रूप में आते हैं, अभिभूत करने वाला है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों से देश की मीडिया में एक बात सामने आई है, क्या कि श्रद्धालु कहां ज्यादा मात्रा में आए हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले इस मामले में बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पर था देश के अंदर। आज आंकड़े क्या बताते हैं? पहले इसमें गोवा नंबर 1 पर था। इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, 80 लाख टूरिस्ट गया है गोवा में। 7 करोड़ से अधिक काशी में आया है। 6 करोड़ से अधिक ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन मथुरा में आया है। यानी ये चीजें क्या दिखाती हैं? लोगों के मन में धार्मिक भाव आया है, लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन धर्म अंतःकरण की पवित्रता का माध्यम तो बनना ही चाहिए, लेकिन एक संवेदनशील प्राणी के रूप में हम सबको मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पण का भाव भी पैदा करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं महिंद्रा कोटक बैंक को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग इस हॉस्पिटल के लिए यहां पर किया है। और एक ऐसी मशीन जो कैंसर की प्राथमिक जांच को समय पे किसी भी पेशेंट को उपलब्ध करवा करके उसके मन के उन सभी, अगर उसके मन में कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए इन्होंने एक अच्छी मशीन यहां पर उपलब्ध करवाई है। जो मुझे बताया गया कि अभी यहां पे अगल बगल की किसी भी जनपद में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। और इस सुविधा का लाभ यहां पे आने के बाद यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु एक चैरिटी भाव के साथ इसके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को करेगा। और आज के दिन पे मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में शासन की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में थी, लेकिन जो व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के उपचार कराना चाहता था, उसके पास या जहां पे शासन के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं होती थी, परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया, हृदय रोग से पीड़ित हो गया, किडनी रोग से पीड़ित हो गया,
किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, उसके लिए कठिन होता था अपना उपचार कराना, बहुत कठिन होता था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की योजना देश के अंदर चलाई और देश की आधी आबादी को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा के लिए, स्वास्थ्य की गारंटी के लिए एक बीमा कवर दिया। कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा भारत सरकार की SECC की सर्वे के अनुसार उन सभी कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है जो अपना आयुष्मान का कार्ड बनवा लेते हैं। छूटे हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस योजना को 5 लाख रुपए का कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया। और प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद की है। सरकारी हॉस्पिटल जो सेवा कर रहे हैं वो अलग है, चैरिटी हॉस्पिटल जो कर रहे हैं वो अलग है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा हम देते हैं वो अलग है। लेकिन जब इस प्रकार के चैरिटी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में भी अपने को वहां पे इनरोल कराते हैं तो शासन की इन सुविधाओं के साथ सीधे जुड़ जाता है। 5 लाख का कार्ड अगर किसी के पास है तो 8,000 रुपए में पेट स्कैन कराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आए, रजिस्ट्रेशन कराया और कार्ड से सीधे पैसा उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, एक कॉमन मैन को इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी। और आज के समय में जो वास्तव में हम सब के लिए चिंता का विषय है वह बीमारियां बढ़ी है, लेकिन उसके साथ सरकार ने भी अपनी सुविधाएं बढ़ाई है। आज से 6 वर्ष पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना एक बहुत कठिन चुनौती थी। लोगों को दूर जाना होता था। उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में हम लोग अब तक डायलिसिस की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं जिला स्तर पर। लगातार इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी, उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा हम देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, तो सुदूर गांवों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य की वहां पर परामर्श की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वर्तमान में कराई जा रही है। इसमें अगर धर्मार्थ संस्थाएं भी आती हैं और उन धर्मार्थ संस्थाओं को योगदान देने के लिए CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग इन सभी कार्यों के लिए हो सकता है, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक हम निवेश भी करें और CSR की धनराशि का उपयोग भी करें, तो इस सुविधा को और बेहतरीन करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में हुए प्रयासों के कुछ परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर लगातार इसको नियंत्रित किया गया है। नेशनल एवरेज के समकक्ष हम लाने में उसे सफल हुए हैं। हमें उससे और भी अच्छा करना है। इसके लिए निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए।
और उन प्रयासों के क्रम में आज यहां पर रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल के माध्यम से जो सुविधाएं यहां पे विगत कई दशकों से उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में इस हॉस्पिटल ने इस वृद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। उस दौरान मुझे भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन के हमारे पूज्य संतजन, पूज्य सन्यासी ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सेवा के इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। महिंद्रा कोटक को CSR की निधि के इस बेहतरीन उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर MSME और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में योगदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न अन्य प्रकार की अपनी रचनात्मक गतिविधियों और CD रेशियो को बेहतरीन करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि अन्य वित्तीय संस्थान, अन्य औद्योगिक संस्थान CSR की अपनी राशि का बेहतरीन उपयोग करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल और इससे जुड़े हुए सभी संस्थानों को PET स्कैन मशीन उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई देता हूं। 125 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह यात्रा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा और उनके आदर्शों के अनुरूप एक निरंतरता को प्राप्त करेगी। राज्य शासन की ओर से मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के हर प्रकार का सहयोग आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हम अनुरोध करते हैं श्रद्धेय स्वामी सुप्रकाशानंद जी महाराज से कि आज के मुख्य अतिथि श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को स्मृति चिन्ह प्रदान देंगे।